एक बड़ी खबर आपको बता दें, खबर अलवर से है जहां पर मकान का एक हिस्सा गिरने की वजह से एक की मौत हो गई है। मकान के मलबे के नीचे 4 लोग दब गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो अलवर से यह बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मकान का हिस्सा गिरने की वजह से यहां एक की मौत हो गई। 4 लोग इसमें दबे थे। जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। मकान का एक हिस्सा गिरने की वजह से यह हादसा हुआ और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 4 लोग इस मलबे के नीचे दबे थे। जो घायल हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाए। बीम थे तो बीम गीला की वजह से वो टूट गया नीचे से। तो अब बीम टूट गया तो नीचे पटा, ऊपर नीचे आ पड़े हमारे ऊपर। कैसे टूटा बीम, क्या कारण रहा? गीला था। आप क्या काम कर रहे थे? हम काम मिस्त्री प्लास्टर कर रहे थे। जिस पे काम चल रहा था, तो जिसमें मिस्त्री और मजदूर थे जो काम कर रहे थे, तो ऊपर से एक लेंटर का बल्लियाँ लगी हुई थी, वो उसके हटने की वजह से वो नीचे गिर गई और जिससे जो मिस्त्री था उसकी मृत्यु हो गई है। मिस्त्री लक्ष्मणगढ़ कठूमर साइड का रहने वाला है, उसका नाम अभी कंफर्म नहीं हुआ है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर लक्ष्मी विलास होटल मामले में जोधपुर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। अरुण शौरी और अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई है। सभी आरोपियों की ओर से पेश की गई हाजिरी माफी। 5 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। सीबीआई कोर्ट ने मामले में जांच के आदेश दिए थे। पूर्व मंत्री अरुण शौरी, ज्योत्सना सूरी, आशीष गुहा, कांतिलाल कर्मसे, प्रदीप बैजल की याचिका पर सुनवाई हुई। कल पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने जमानती मुचलके को पेश किया था। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? आज सुनवाई हुई है, क्या कुछ चीजें निकल कर आई? देखिए अभिषेक, बात करें तो आज जो है सीबीआई विशेष न्यायालय में इस मामले की सुनवाई थी, जिसमें उदयपुर के लक्ष्मी विलास होटल मामले में विनिवेश घोटाले को लेकर जो है सुनवाई प्रस्तावित थी। कल केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने जो है जमानती मुचलके पेश किए थे। इसके अलावा पूर्व में प्रदीप बैजल के अलावा सभी आरोपियों ने जो है जमानती मुचलके पेश कर दिए थे। आज सभी आरोपी की तरफ से जो है हाजिरी माफी पेश की गई है और कोर्ट में ये बताया गया कि उनके कोई ऐसा नियमित काम है जिसके चलते वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकेंगे, जिसके चलते हाजिरी माफी पेश की गई है। अधिवक्ता मनोज पुरोहित की ओर से जो है ज्योत्सना सूरी की ओर से पैरवी करते हुए हाजिरी माफी पेश की गई। अब इस मामले में जो है आगामी 5 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर के थार में नाबालिग से रेप की खबर सामने आई है। अपहरण के बाद नाबालिग से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल करवाया है। पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाड़मेर से जहां पर एक और रेप की खबर सामने आई है प्रदेश में। बाड़मेर से एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रेमदान हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी है एक और रेप की खबर? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हैं ये शर्मसार करने वाली है। और ताजा जो मामला आया है ये 55 थाना क्षेत्र का मामला है। गांव के ही एक युवक ने डरा धमका कर एक नाबालिग को ले गया और पास की किसी खाली होटल के अंदर उसके साथ में दुष्कर्म किया। उसके बाद में ये प्रकरण सामने आया के सामने, तो मामला दर्ज हुआ है और इस पूरे मामले की जांच है वो बालोतरा सर्कल सीओ है सुभाष खोजा वो कर रहे हैं। हालांकि अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है, आरोपी की तलाश में जुटी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और एक बार फिर से
शर्मसार करने वाली खबर सामने आई बाड़मेर से, जहां पर एक नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। अब हम आपको शहर शहर प्रदर्शन की तस्वीरें दिखाते हैं। 3 तस्वीरें ये अलग अलग जगहों की हैं। एक तस्वीर राजधानी जयपुर की, दूसरी दौसा की और तीसरी अजमेर की है। ये तीनों तस्वीरें जो हैं प्रदर्शन की हैं। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हल्ला बोला है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कलेक्ट्रेट पर हंगामा किया। तो दौसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना था कि पिछले कुछ महीनों में प्रदेश में महिला अपराधों में भारी बढ़ोतरी हुई है और पिछले 8 महीनों में 3000 के करीब दुष्कर्म के मुकदमे दर्ज हुए हैं। राजस्थान प्रदेश में जो आए दिन की जो घटनाएं हो रही है उसको देख करके हमें लग रहा है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, शासन तंत्र है जो विफलता में नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि रोज हम अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुष्कर्म एवं बलात्कार के मामले में लगातार बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। उधर अजमेर में भी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर प्रदेश में अपराध रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी अजमेर द्वारा जो राजस्थान के अंदर जो बलात्कार और अपराध जैसी घटनाएं बढ़ रही है, पुजारियों के साथ हत्याएं हो रही है, पुजारियों की आए दिन अपराध हो रहे हैं, अब बलात्कार हो रहे हैं, अजमेर जैसे शहर में बलात्कार हो रहे हैं। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है और एबीवीपी की मांग है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था कायम नहीं है, राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने में सक्षम है, तो राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो बलात्कार जैसी घटनाएं राजस्थान के अंदर खत्म होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं जो बलात्कार करने वालों को बड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो इनको फांसी की सजा हो। वहीं प्रदेश में बढ़ती दुष्कर्म की घटना और महिला अत्याचार के विरोध में आज एबीवीपी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षित माहौल मुहैया कराने की मांग की। साथ ही घटनाओं में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की। आज हमारा प्रदर्शन है कि बलात्कार की घटनाएं जो पूरे राजस्थान में व्याप्त हैं और जिस तरीके से यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, विद्यार्थी परिषद इसका विरोध करती है और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करती है। जिस तरीके से यहाँ पर गुंडा राज एक तरह से जैसे कह सकते हैं वो बढ़ रहा है, एक आम लोगों में भय व्याप्त है, उसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने आज मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। करौली से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर नशे पर नकेल कसा गया है। नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। डीएसटी ने 133 ग्राम स्मैक जब्त किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 10 लाख रुपए इस स्मैक की कीमत बताई जा रही है। तो नशे पर नकेल कसा गया है और करीब 10 लाख रुपए का स्मैक बरामद हुआ है। तो वहीं नशे के खिलाफ कई और जगहों पर भी कार्रवाई आज देखने को मिली है। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जयपुर की तस्वीर है जहां पर एक अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। इसके अलावा डूंगरपुर की तस्वीर है जहां पर एक पिकअप वैन से अवैध शराब जब्त की गई और हथकड़ शराब बरामद किया गया। उसकी तस्वीर है भरतपुर की। तो डूंगरपुर में एक बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिली। आसपुर थाना पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ
बड़ी कार्रवाई की है। आसपुर थाना पुलिस ने प्रताप चौराहे पर कार्रवाई करते हुए शराब से भरी एक पिकअप को जब्त किया। मामले में पुलिस ने चालक को गिरफ्तार करते हुए 7 लाख रुपए की शराब बरामद की है। पुलिस ने पिकअप के ऑयल कंटेनर से 180 कार्टन जब्त कर उदयपुर निवासी चालक को गिरफ्तार भी किया है। वहीं जयपुर में आबकारी विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है और अवैध शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मौके से 2 गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। तो 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं फैक्ट्री का भांडाफोड़ और 5 आरोपी चढ़े आबकारी विभाग के हत्थे। और उधर भरतपुर में पुलिस ने 30 लीटर हथकड़ शराब जब्त की है। मौके से एक पिकअप भी पकड़ा है और 2 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एक मुखबिर की सूचना पर डीग के खो थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और इन सब के अलावा सिरोही में भी एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा गया है। गेहूं के कट्टों में छुपाकर शराब ले जाई जा रही थी। 400 पेटी शराब की बरामद हुई है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 40 लाख रुपए इस शराब की कीमत बताई जा रही है। बड़ी खबर एक अलवर से है, जहां पर वाहन पार्किंग को लेकर हंगामा हुआ है। पार्किंग कर्मचारी और परिजनों के बीच हंगामा देखने को मिला है। विवाद के बाद दोनों पक्षों में हाथापाई भी हुई है। हाथापाई में पार्किंग कर्मचारी घायल हो गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं जहां पर विवाद हुआ और हाथापाई तक की नौबत आ गई। पार्किंग कर्मचारी इसमें घायल हुआ है। मैं से पार्किंग कह रहा था, उसने गाड़ी भगा कर ले गया था वो, फिर उसने हाथापाई कर दी मेरी किन्नी पर्ची के लिए, साइड में नहीं लगा रहा था वो, यही बात थी सर। उसने हेलमेट मार दी मेरी चांद में। सर पार्किंग की पर्ची काट रहे थे, उसमें पेशेंट थे, जब तो हमने छोड़ दिया गेट से लिख रहा, जब वो बीच में ठाड़ी कर लिए पेशेंट उतर गया था उसमें। सर मैं मेरी भाभी को और मेरी मदर के साथ में, मेरी भाभी का डिलीवरी टाइम पूरा हो चुका, मैं उनको यहाँ लेके आया अंदर, तो गाड़ी में से मैं उन्हें उतार रहा था तो पार्किंग वाला आया और बोलता है ये धर्मशाला नहीं है, पहले पैसे दो। मैंने कहा पहले पेशेंट को अंदर एडमिट कराने दो, उसके बाद दे देंगे। झगड़े की सूचना मिली है या जनान अस्पताल में कोई झगड़ा हो रहा है? किसका झगड़ा हो रहा है? आपस में अब कोई तो आते रहते हैं। मार्केट नहीं, जनाना अस्पताल में पार्किंग हो रहा है। हाँ, एक पार्किंग है या हॉस्पिटल के सामने, इन दोनों पार्टियों को ले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है क्या नहीं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे राजस्व दिवस पर सीएम ने क्या दी सौगात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीएम अशोक गहलोत ने आज किसानों को 2 बड़े तोहफे दिए, जहां उन्होंने कृषि रहन ऋण पोर्टल का लोकार्पण किया, साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। इतनी बड़ी क्रांति आजादी के बाद में होना कि आप एक कलम से तमाम जो खेत जोत रहा है, बो रहा है, वो मालिक बन जाए, इतनी बड़ी क्रांति हुई थी। नई पीढ़ी को ये बातें मालूम नहीं है, इसलिए कुछ हमारे साथी सरकार में आने के बाद में कई तरह की गलतफहमी पैदा करते हैं। देश में 70 साल में क्या हुआ, 70 साल में जो कुछ हुआ आपके सामने। आज आईटी क्रांति आई है, जिसका अपन प्रोग्राम कर रहे हैं, ऑनलाइन सुविधाओं का लोकार्पण, ई लोकार्पण। ये संभव इसलिए हुआ कि राजीव गांधी का सपना था देश के लिए कि क्यों नहीं हम लोग के जो विकसित राष्ट्र है, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, इटली, जहां पर विज्ञान ने, तकनीकी ने पता नहीं कितनी क्रांति कर ली है, कितने विकसित हो गए हैं। जो गांव से किसान जुड़ा हुआ है, जब हम कहते हैं 80% लोग किसान हैं देश के अंदर,
तो 80 बड़े किसान है तो उनकी तकलीफें आप जानते हो, जो पटवारी से ज्यादा कौन समझ सकता है, या आप जो बैठे हुए हैं रेवेन्यू के परिवार के लोग, उनसे ज्यादा कौन समझ सकता है, या आम नागरिक जो जिसका काम पड़ता है जमीन से या इंडस्ट्री से या कोई काम से, जमीन का जो काम हर एक से पड़ता है, और जो प्रोसेस जमीन का होता है, नामांतरण का, म्यूटेशन का, खातेदारी के राइट लेने का या खातेदारी की नकल लेने का, गिरदावरी की बात की मंत्री जी ने, ये तमाम काम इतने डिफिकल्ट काम के रूप में एक ऐसा माहौल बन गया और ऐसी प्रक्रिया हो गई, कोई चाहता हुआ पटवारी टाइम पे काम नहीं कर पाता था, टाइम पे नकल नहीं दे पाता था, नामांकन खुल नहीं पाते थे। तो ये म्यूटेशन के काम हो, कोई काम हो रेवेन्यू संबंधित, इनको इस रूप में जो आपने प्रयास किए हैं ऑनलाइन, खासकर त्वरित गति से राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाए, मैं समझता हूँ कि क्रांतिकारी काम। 40 नामांतरण, 140 नामांतरण कितनी बड़ा क्रांति बड़ा काम है। गिरदावरी ऑनलाइन हो रही है, बताया गया 244 तहसीलों में हो चुकी है, और जल्दी आप जो है इस काम को भी खासकर ई मित्र के सहयोग से और धरा मोबाइल के सहयोग से ले पाएगा। क्रांति है ये। तो ये जो काम विभाग ने किए हैं, 1.5 साल में भी काफी कुछ बदलाव कर दिया है इतने कम समय के अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं है। विभाग ने भी 4,421 पटवारियों के लिए, 106 नायब तहसीलदार के लिए, 24 तहसील राजस्व लेखाकार ये पदों के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं चाहूंगा कि ये टाइम पे पूरी हो। जैसे पटवारियों को वो तकलीफ है, आज एक पटवारी के पास में 1 ग्राम पंचायत, 2 ग्राम पंचायत, 3 ग्राम पंचायत होते, वो कहाँ का जा है। मैं सबको हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा कि कृपा करके कोरोना को गंभीरता से लें। मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंस रखना अनिवार्य है, हाथ धोना बार बार प्रोटोकॉल में है। लापरवाही जो कर रहा है वो भुगत रहा है। आज पहली बार राजस्थान में राजस्व दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जयपुर में आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई योजनाओं का शुभारंभ भी किया। एक दिवस की शुरुआत करना, अब ये हमेशा हर साल आज का दिवस मनाने का संकल्प हमें लेना है, जिससे कि हम लेखा जोखा कर सके पूरे साल भर का, कि एक साल में हमने क्या क्या काम किए, क्या क्या फैसले किए, कितनी प्रोग्रेस करी, कहाँ कहाँ अड़चन आई और कैसे हमने दूर करी। तो एक विभाग का लेखा जोखा, और वो भी वो विभाग जो राजस्व लाखों करोड़ लोगों से ताल्लुक बढ़ा रहे हैं। और आज की परिस्थिति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व विभाग के अंदर किसी की है, वो सेटलमेंट की है। उस सेटलमेंट के कारण जो व्यवस्थाओं के अंदर अमूलचूल परिवर्तन होगा, उससे बहुत राहत मिलेगी। नहीं सिर्फ राजस्व कार्य के अंदर जो फैसले हो रहे हैं उससे भी, और जो वाद है आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जो रेवेन्यू केसेस की पेंडेंसी और जो जटिल प्रक्रिया है, उसके अंदर इन एक्ट के सरलीकरण कर और सेटलमेंट के माध्यम से, जो DLRMP के माध्यम से हम लोग सर्वे रिसर्वे कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक व्यवस्था फैसलों के कारण सेटलमेंट के वक्त हम लोगों को मिली। आज मैं मुख्यमंत्री जी आपके सामने बैठा हूं, तो उसका मूल कारण है ये खातेदारी का अधिकार। सेटलमेंट के वक्त के अंदर हम लोगों को जमीन का अधिकार मिला। राजस्व दिवस के मौके पर जयपुर में 17 तहसीलों के लिए एक कृषि ऋण पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। इस पोर्टल की सहायता से काश्तकार कृषि लोन की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी कर पाएंगे। इतना ही नहीं, इस पोर्टल के जरिए किसान संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ऑनलाइन ही अपनी जमीन से संबंधित डॉक्यूमेंटेशन का काम भी कर पाएंगे, जिससे उन्हें पंजीयन और राजस्व कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको बता दें कि 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था, जिससे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार संभव हुए थे। इसलिए 15 अक्टूबर का दिन राजस्व विभाग के लिए विशेष है और इसी दिन राजस्व दिवस मनाने का फैसला लिया गया। प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स के मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर
प्रदेश के जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं वो बैठ गए हैं। ऑल राजस्थान इंटर्न डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले इंटर्न डॉक्टर्स मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने आज से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने अनशन शुरू कर दिया। इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है कि राजस्थान में स्टाइपेंड 7,000 रुपए दिया जा रहा है, जबकि अन्य राज्यों में 30,000 दिया जाता है। इसलिए अन्य राज्यों के तर्ज पर स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। इसको लेकर कई बार चिकित्सा मंत्री और सरकार को अवगत करवाया जा चुका है, इसलिए आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी है।